सारे हिंदुओं को, सारे शियाओं को अपने काम धाम अपने दरबार से निकाल देना चाहिए। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अरे उनके लिए उनका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। धर्म का राजनीति से क्या लेना देना है। और औरंगजेब के इस एटीट्यूड और सोच की वजह से पूरे मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हिंदू लोगों को मनसबदारी, जागीरदारी, नौकरियां औरंगजेब के काल में ही दी गई हैं। पर सवाल ये है कि कौन है जिसने हमें बताया कि यार छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के सेवियर थे और औरंगजेब हिंदुओं का ऑपरेसर। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ते हैं। इसमें उनका साथ देते हैं बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर इस मुल्क पर राज करना है तो हमें यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। जिसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में 1871 में पहला सेंसस करवाते हैं। 1881 में वो लोगों को बताते हैं कि हिंदुस्तान में इतने लोग हिंदू हैं, इतने लोग मुसलमान हैं और इतने लोग ईसाई और जैन हैं। और ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में होता है जब लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांट दिया जाता है। इसके अलावा वो हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एंशिएंट इंडिया को उन्होंने कहा हिंदू काल, मेडिवल इंडिया को कहा मोहम्मदियन यानी मुस्लिम काल, और ब्रिटिश पीरियड यानी खुद के पीरियड को उन्होंने ईसाई काल नहीं कहा बल्कि उसे मॉडर्न इंडिया कहा। तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने हमें धर्म और जाति की बुनियाद पर बांट दिया। मेरा मानना है हो सकता है कि औरंगजेब के कुछ फैसले बहुत खराब हों, कुछ फैसले बहुत अच्छे हों, पर यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि औरंगजेब के सारे फैसले बुरे हों या सारे फैसले अच्छे हों। और औरंगजेब ही क्यों, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मोदी हो, हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां हैं। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि औरंगजेब एक भक्षक था, हिंदुओं को मारने वाला था, या कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब एक जिंदा पीर थे, रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े नेक थे, ये दोनों बातें ही भटकाने वाली हैं। मेरी समझ से औरंगजेब एक पक्का मुसलमान इंसान था जिसको पता था कि टैक्स का पैसा जनता का पैसा है, उसे वो अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता। इसलिए उसने अपना सारा का सारा खर्चा, सारी जिंदगी टोपी सिलकर, कुरान लिखकर बिताई। लेकिन इसके साथ वो एक पैशनेट बादशाह था, इतना पैशनेट न खुद चैन से सोया न अपनी फौज को सोने दिया, बस जंग लड़ता रहा, क्योंकि मकसद सिर्फ एक था, मुगल एम्पायर को फैलाना, बादशाहत कायम करना। कभी कभी सोचता हूँ कि औरंगजेब को ही क्यों आज के नेता या फिर अंग्रेजों ने एक कट्टरपंथी मुसलमान के तौर पर चुना। दिमाग पर जोर डालता हूँ तो समझ में आता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल, सबसे कामयाब और सबसे ईमानदार बादशाह था, और इसी वजह से उसने मुगल एम्पायर को यहाँ से यहाँ तक फैला दिया। आज 300-400 साल बाद हम औरंगजेब के नाम पर कालक पोतते हैं, ये कहकर कि वो एक कट्टर मुस्लिम बादशाह था। हर धर्म का नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए औरंगजेब का सहारा लेता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो शायद औरंगजेब में कट्टरता की झलक कम, अपनी जनता को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए लिए गए फैसलों की हकीकत ज्यादा नजर आए। और अगर किसी को वो कट्टर मुसलमान, एक हिंदू विरोधी बादशाह नजर भी आ रहा है तो उसे अपने आप से 2 सवाल करने चाहिए। पहला ये कि क्या वो इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी नॉलेज रखता है कि आज 2024 में बैठकर वो 350-400 साल पुराने बादशाह को जज कर सके। और दूसरी ये कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंदुस्तान का झंडा फहराया, तब हम सब ने एक दूसरे से वादा किया कि आज से हम सब मिलकर रहेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। और आज कुछ राजनीतिक बहाव में आकर अपनी बुद्धि खोकर हम एक दूसरे को सजा तो नहीं दे सकते, सिर्फ इस बात पर कि भाई छत्रपति शिवाजी ने या औरंगजेब ने या बाबर ने उस जमाने में ये किया तो हम तुम्हारे साथ आज ये करेंगे। वो बड़ी प्यारी नज़म है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।